हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो यहाँ पे पूछ रहे थे कि विंटर में न्यूबॉर्न बेबी को वीकली कितनी बार नहलाना चाहिए या मालिश करनी चाहिए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं देने आई हूँ क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के ये बात जानने की बहुत क्यूरोसिटी होती है। बहुत सारे लोग न्यू मॉम बने हैं तो चीज़ें नई नई चीज़ सीखने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए हम इस बारे में बात करते हैं। और इस मेकअप को इग्नोर कीजिएगा, मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए शूट किया था, तो आंखों को छोड़ दीजिए। चलिए हम बात करते हैं। होता क्या है कि जब सर्दियाँ आती है और सर्दियों में अगर किसी की डिलीवरी होती है, किसी भी मॉम की डिलीवरी होती है, तो उस टाइम हम नए नए होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है। तो इस टाइम कितनी बार नहलाना चाहिए, कितनी बार मालिश करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी होती है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा बेबी जो हुआ था वो जून महीने में हुआ था, बहुत गर्मी में हुआ था। लेकिन उसकी पहली सर्दी जो थी, हालांकि हम कच्छ में थे तो वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं थी जितनी दिल्ली में होती है, अदर स्टेट में होती है, उतनी सर्दी नहीं थी। लेकिन सर्दी तो थी, बच्चे के हिसाब से तो सर्दी थी। तो उस समय मैंने अपने डॉक्टर से इस बारे में बात की थी। हालांकि उस टाइम तक मेरा बेटा 5-6 महीना का हो गया था। लेकिन डॉक्टर ने जैसा बताया था कि पहले डॉक्टर ने बताया था कि जो बच्चे की पहली सर्दी होती है वो बहुत ही क्रूशियल होती है, बहुत मतलब उसमें बच्चों को अगर पहली सर्दी लग गई तो पूरी लाइफ उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो पहली सर्दी में बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइम डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप वेदर देख के बच्चे को नहलाएं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, मैं इसके बारे में बात कर लेती हूँ। मैं हमेशा अपने बेबी को कोशिश करती थी कि थोड़ा सा वार्म माहौल में रखूँ, मतलब रूम को थोड़ा सा गर्म रखूँ। तो हालांकि बड़ों के हिसाब से वहाँ सर्दी नहीं थी, लेकिन बच्चे के हिसाब से सर्दी थी, तो मैं हमेशा रूम में हीटर चला के रखती थी। और ख़ासकर जब उसकी मालिश करने जाती थी, मालिश करते समय बच्चों को ऑफकोर्स बिना कपड़ों के करना होता है, तो बच्चों को कहीं से भी हवा लग सकती है। सबसे पहले मैं क्या करती थी कि अपने सारे डोर के नीचे ना जो स्पेस होती है ना, छोटे छोटे स्पेस होते हैं नीचे से, वहाँ पे सब कपड़े ठूस लेती थी कि ताकि बाहर की हवा घर में बिल्कुल भी ना आए। और फिर उसको मालिश करती थी। अब मालिश विंटर में कितनी बार करनी चाहिए न्यूबॉर्न बेबी को? तो देखिए, मालिश तो आपको सर्दियों में बड़े बुजुर्ग कहते हैं 4 से 5 बार कीजिए। अगर 4 से 5 बार नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 2 बार जरूर कीजिए। 2 बार भी नहीं हो पा रहा है तो फुल बॉडी का जो मालिश है 1 बार जरूर कीजिए, जो बच्चे को नहलाते हो उससे पहले। और दूसरी बार रात को जब वो सोता है बेबी, तो उसके पैरों में एटलीस्ट जरूर मालिश कर दीजिए, अगर आप पूरी बॉडी नहीं कर पा रहे हो तो। क्योंकि बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, उस वो अपनी एक्टिविटी तो करता ही है, उससे उसके बॉडी में पैर पैर में दर्द होती है। तो अगर आप पैरों में एटलीस्ट मालिश कर दोगे तो वो आराम से सो जाएगा। तो ये 2 बार जरूर करती थी, रोज करती थी मैं मालिश। और मैं 4 बार मालिश करती थी। आपसे नहीं हो रहा है 2 बार कीजिए, 1 बार कीजिए, लेकिन अच्छे से कीजिए। इसके लिए सबसे पहले अपने रूम को मैं अच्छे से गर्म करती थी और उसके बाद उसको कपड़े खोलती थी, उसकी मालिश करती थी। और फिर उसका स्वांदल करके मैं उसको थोड़ी देर छोड़ देती थी, आधा घंटा पौना घंटा। और अगर धूप आ रही हो घर में, तो हमारे बेड पे धूप आती थी, तो मैं उस धूप में उसको थोड़ी देर छोड़ देती थी। तो उससे ना उसको थोड़ी सी विटामिन डी भी लग जाती थी। तो मुझे ना अपने बेबी को विटामिन डी के ड्रॉप्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि उसको मैं पर्याप्त मात्रा में धूप में रखती थी। अब नहलाने के टाइम में अगर आपका रूम में अटैच बाथरूम है तो आप अपने बाथरूम को भी गर्म कर ले इसी तरीके से। बट मैं क्या करती थी कि मैं गर्म पानी बाल्टी पे रख के और एक छोटा टब रखती थी। और उस समय मैं अपने रूम में ही सारी चीज़ें लेके आती थी गर्म, क्योंकि मेरा रूम सबसे अच्छा गर्म जगह था, मेरे वॉशरूम से भी बेटर जगह था। वॉशरूम गर्म होने का कोई साधन नहीं था, इसलिए मैं अपने रूम में ही उसको टब में बैठा के अच्छे से नहलाती थी। और बाल्टी में पानी गर्म करके रखती थी और गर्म पानी से नहलाती थी। नहलाते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि उस पानी में मैं 2-3 ड्रॉप जो कोकोनट ऑयल होती है, वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसको डाल दूँ, जिससे बच्चे की जो बॉडी है मॉइस्चराइज रहे। क्योंकि विंटर सीजन में बच्चे की जो बॉडी है बहुत ड्राई होने लगती है, इचिंग भी होती है, बहुत बच्चे की एक्सेस ड्राई हो जाती है जो हमें पता नहीं चलता है। तो नॉर्मली भी हमें बच्चों को मॉइस्चराइज करना चाहिए, और विंटर में खासकर ज़्यादा मॉइस्चराइज करना चाहिए। इसके लिए आप अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग और बच्चे को सूट करने के अकॉर्डिंग जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट हो, हेयर केयर प्रोडक्ट हो, वो लीजिए। बच्चों के हिसाब का नहीं कि
बड़ों वाला चीज़ें बिल्कुल यूज़ ना करें। अगर आप कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो ना, तो बेस्ट है कि उसको एक कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल आप अपने घर में रखो, वो बच्चे को आप यूज़ करो, वो अच्छा होता है। बाई चांस ही कोई बच्चे को वो सूट ना करे, नहीं तो सारे बच्चों को वो सूट करता है। तो कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होती है, वो अच्छी होती है। कुछ प्रोडक्ट्स की मैं लिंक देने की कोशिश करूंगी, तो आप वहां से देख सकते हो आपके बेबी के अकॉर्डिंग क्या सही है। मैं बेबी को अच्छे से नहलाती थी। नहलाने के जब लास्ट टाइम होता था, मतलब इंड करना होता था, तो मैं क्या करती थी कि एक बर्तन में गर्म पानी और थोड़ा सा दूध रखती थी, मतलब 50-50 के रेशियो में, और उससे ऊपर से पूरा डाल देती थी। इससे ना बच्चे की बॉडी जो होती है पूरी मॉइस्चराइज हो जाती है। तो जो मिल्क बाथ होता है वो बेबी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन अगर बेबी को मिल्क बाथ सूट नहीं कर रहा है, मिल्क सूट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है उसको रैसेस भी हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं। तो ये आपको चेक करना होगा कि आपका बेबी को ये सब है या नहीं है। तो ये मेरा शेड्यूल था, मैं ये इस तरीके से करती थी। आप अपने बेबी का कैसे करते हो, कैसे नहलाते हो, कितनी बार नहलाते हो, और कितनी बार मालिश करती हो, ये सारा मुझे बताना। मैं उसे रोज़ मालिश करती थी और रोज़ नहलाती थी, क्योंकि हमारे वहाँ पर इतनी सर्दी नहीं थी। लेकिन अगर आपके सिटी में ज़्यादा सर्दी है, तो आपको अपनी सिटी के अकॉर्डिंग, जो सर्दी है उसके अकॉर्डिंग ही अपने बच्चे को देखना चाहिए। एक दिन बाद करके नहला सकते हो उसे। नॉर्मली आप कपड़े को गीला करके उसको पोंछ दो, उससे भी वो क्लीन हो जाएगा बच्चा। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और भी कुछ जानना हो तो अपने डॉक्टर से भी ज़रूर इस बारे में बात करो। और दूसरी बात, इसके अलावा भी कुछ जानना हो तो यहाँ पे आके आप कमेंट करो, मैं उस पर जल्दी से जल्दी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।